अभी से लगातार 24 घंटे मैं करने वाला हूँ नॉन स्टॉप ड्रॉप शिपिंग और मेरा टोटल बजट है बस 200 रुपए। और आज मैं नहीं इस्तेमाल करने वाला हूँ शॉपिफाई का और नहीं इस्तेमाल करने वाला हूँ किसी भी प्रकार का ऑनलाइन स्टोर एप्लीकेशन। सारा काम मैं बस इंस्टाग्राम और मीशो से ही करने वाला हूँ और देखने वाले 2025 में ड्रॉप शिपिंग के इतने बड़े सैचुरेटेड मार्केट में क्या मैं एग्जिस्ट कर भी पाता हूँ या फिर नहीं। और लास्ट में मैं आपको सारा डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा इन 24 आवर्स मैंने कितने प्रोडक्ट सेल किया और क्या मैं लॉस में हूँ या फिर प्रॉफिट में। और अगर आप लोग भी चाहते हो 2025 में ड्रॉप शिपिंग करना तो आप लोग को वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना चाहिए। तो आप लोग को पता चल जाएगा इतने बड़े सैचुरेटेड मार्केट में क्या आप लोग स्टैंड कर भी पाओगे या फिर नहीं। तो अभी के लिए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन लाइक जरूर कर देना। ड्रॉप शिपिंग में रीसेलिंग करना भी बहुत अच्छा सा एक पार्ट है। चलिए मैं आपको 2 लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो मीशो में एक प्रोडक्ट है 200 रुपए का, आप चाहो तो किसी बंदे के पास वो प्रोडक्ट को ही सेम प्रोडक्ट को 300 रुपए में सेल कर सकते हो और जो 100 रुपए का प्रॉफिट होगा वो मीशो आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर देगा। इसे कहते हैं रीसेलिंग। और आज हम लोग 24 आवर्स नॉन स्टॉप रीसेलिंग करने वाले बस मीशो का इस्तेमाल करके। अभी रीसेलिंग करने के लिए हमें पहले एक प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, तो चलिए पहले प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैं आ चुका था मीशो पे और मीशो पे आने के बाद मैंने कुछ देर तक तो ढूंढने के बाद मेरे को एक प्रोडक्ट मिल भी जाता है जो था ये लड़कियों वाला कुर्ती। इसका प्राइस था 222 रुपए और मैं इस प्रोडक्ट को सेल करने वाला 299 रुपीज में। अभी प्रोडक्ट तो हमने फाइंड कर लिया था, लेकिन इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें चाहिए होगा इंस्टाग्राम पेज। तो चलिए पहले एक इंस्टाग्राम के लिए एक थीम पेज बना लेते हैं। तो इंस्टाग्राम थीम पेज बनाने के लिए तो मैं चला गया था इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम के आने के बाद मैंने 5 मिनट के अंदर एक यहाँ पर थीम पेज भी मैंने डिजाइन कर लिया था और इसका प्रोफाइल का लोगो और नेम भी मैंने चैट जीपीटी से ही बना लिया था बस 2-3 मिनट के अंदर ही। अभी हमारे पास एक अच्छा सा प्रोडक्ट है, हमारे पास इंस्टाग्राम का थीम पेज भी है, लेकिन अभी हमें जरूरत पड़ेगा कुछ पोस्ट की। अभी पोस्ट बनाने के लिए हमें यूज करने वाले कैनवा का। तो कैनवा में आने के बाद कुछ देर तक मेहनत मजदूरी करने के बाद मैंने 5 पोस्टर भी यहाँ पर डिजाइन कर लिया था जो कुछ ऐसा दिखता है। अभी मैं मानता हूँ यह कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन पहले प्रोडक्ट के लिए यही 5 बहुत है। अभी इस 5 को मेरे को इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं चला गया था सीधा इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम पे आने के बाद मैंने हाई क्वालिटी में ये 5 पोस्टर को यहाँ पर पब्लिश कर देता हूँ। और पब्लिश करने के बाद मेरे को पता था इनके ऊपर कोई भी व्यूअर्स नहीं आने वाले और डीएम तो दूर की बात है। तो मेरे को अभी चलाना पड़ेगा इन सारे प्रोडक्ट के ऊपर एड्स, और एड्स के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ मीटा एड्स। और मीटा एड था मेरा यह फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम में मैं क्या क्या करता हूँ आप लोग खुद भी देख लो। अगर आपको मीटा एड चलाना नहीं आता तो शायद आपको भी चलाना आ जाए। ओके, तो मीटा एड चलाने के लिए मेरे को चाहिए होगा पैसा, और पैसा मेरे पास है बस 200 रुपए। और मैं आकर जब चेक करता हूँ तो सबसे कम और एक दिन के लिए यहाँ पर बजट है 178 रुपए। और जब मैं इसको प्रोसेस करता हूँ तो जीएसटी लगने के बाद 210 रुपए हो जाते हैं। जो 10 रुपए तो ज्यादा है, लेकिन ठीक है हम थोड़ा एडजस्ट यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। तो 210 रुपए जब मैं यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करता हूँ तो यहाँ पर 0.01 रुपीज कम आ जाता है, जिसके कारण से मेरे को दोबारा यहाँ पर 40 रुपए ऐड करना पड़ता है। तो मैंने टोटली यहाँ पर ऐड फॉर्म में ऐड हो जाते हैं 250 रुपए, लेकिन कोई बात नहीं, 210 रुपए ही लगने वाले और 40 रुपए मेरे ऐड अकाउंट में ही रहने वाले, वो बिल्कुल सेफ है। तो बाकी सब कुछ करने के बाद मैं ऐड को सीधा यहाँ पर पब्लिश कर देता हूँ। दोपहर के पूरे 1 बजे हमारा ऐड यहाँ पर सीधा पब्लिश हो जाता है। अभी ऐड तो हमारा पब्लिक हो चुका, तो अभी हमें बस कुछ देर तक वेट करना पड़ेगा अपना फर्स्ट डीएम आने तक। 2 seconds later. और 2 घंटे बाद में आकर जब ऐड एनालिटिक्स चेक करने जाता हूँ तो मेरे को पता चलते अभी तो भाई 100 व्यूज ही कंप्लीट नहीं हुआ। अभी जब तक 100 व्यूज हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमारा ऐड एनालिटिक्स भी हम लोग चेक नहीं कर सकते। तो कुछ देर बाद में आकर जब दोबारा चेक करता हूँ तब तक हमारे 100 व्यूज थे पर क्रॉस हो चुके थे, लेकिन हमें एक भी डीएम अब तक नहीं आता है। और मैं जब ऐड एनालिटिक्स चेक करते तो मेरे को पता चलता अभी हमारा ऐड का बहुत ही ज्यादा पैसा बाकी है, तो कुछ डीएम तो यहाँ पर आ सकता है। तो बस हमें कुछ देर तक और वेट करना पड़ेगा। और फाइनली कुछ देर वेट करने के बाद मेरे को फर्स्ट डीएम यहाँ पर आ जाता है और मैं जब जाकर इस डीएम को चेक करता हूँ तो मेरे को पता चलता है ये एक कोलैबोरेशन था। और मैं इस बंदे को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करने आया हूँ, कोलैबोरेशन कर, लेकिन ये नहीं। और फिर बाद में इस बंदे को भाई मैं यहाँ पर ब्लॉक कर देता हूँ। इसके बाद 2-3 घंटे के बाद मेरे को दोबारा 2-3 ईमेल आ जाता है और मैं जब जाकर चेक करता हूँ तो मेरे को पता चलता है सारा डीएम आया था कोलैबोरेशन की तरफ से। तो मेरे को भाई दिमाग खराब हो रहा था मेरा, तो मैं जाकर अपने प्रोफाइल के बायो में ही लिख देता हूँ डोंट मैसेज फॉर कोलैबोरेशन। और इसके बाद मेरे को 2-3 घंटे तक कोई भी डीएम नहीं आता। और इसके बाद सीधा रात में मेरे को एक डीएम आता है एक बंदे की तरफ से। इसके साथ में थोड़ी देर यहाँ पर बात करता हूँ और फाइनली जब मैं इस बंदे को पूछता हूँ प्रोडक्ट परचेस करना है तो ये बंदा मेरे को कहते फोटो भेजो।
और फाइनली कुछ देर और बात करने के बाद फाइनली मैं इस बंदे को ब्लॉक कर देता हूँ। बहुत ही अश्लील था ये लौंडा, लेकिन जो भी हो, इसके बाद मैं फाइनली अटैक ऑन टाइटन देखने बैठ जाता हूँ और सारा रात मैं अटैक ऑन टाइटन ही देखता हूँ। इसके बाद मैं जब सुबह उठकर चेक करता हूँ अपना इनबॉक्स डीएम वाला, तो मेरे को पता चलता रात में और भी 2 डीएम यहाँ पर आया था। एक तो कोलैबोरेशन के लिए ही था, लेकिन फाइनली एक डीएम मेरे को आया था एक लड़की की तरफ से। और फाइनली मैं जब इस लड़की के साथ बातें वगैरह करता हूँ और फाइनली मैं जब इस बंदे को पूछता हूँ अपना डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर मेरे को सेंड करो ताकि मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँ, तो ये लड़की मेरे को फाइनली कुछ देर के अंदर अपना एड्रेस डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर में प्रोवाइड कर देता है। और फाइनली मैं मीशो पे जाकर फाइनल ऑर्डर को प्लेस यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, तो फाइनली अभी तक हमारा सारा ऐड का पैसा यहाँ पर खत्म हो चुका था और टोटली देखेंगे तो हमें 7 डीएम यहाँ पर आ चुका था और टोटली 1700 के आसपास मेरे को रीच भी यहाँ पर आ चुका था। लेकिन 7 में से 7 डीएम तो मेरे को आ चुका था, लेकिन बस एक ही प्रोडक्ट को मैंने प्लेस कर पाता हूँ। तो और मेरा इन्वेस्टमेंट देखोगे तो भाई मैंने 210 रुपये का मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ पर एक प्रोडक्ट अगर सेल भी हो जाता है तो भी मेरे को 77 रुपये का ही प्रॉफिट होगा, मतलब फिर भी मेरे को 140 रुपये का लॉस ही रहेगा। और अगर किसी भी कारण से वो लड़की प्रोडक्ट को रिसीव नहीं करता है तो मेरे को 210 का ही लॉस चला जाएगा। अब आगे क्या होता है वो मैं आप लोगों को बाद में कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और पहले बिजनेस से मेरे को नहीं पता कैसे 210 का लॉस यहाँ पर मेरे को हो चुका है। अभी प्रोडक्ट रिसीव होता है या फिर रिटर्न होता है वो बात की बात है, लेकिन जो भी हो, शायद पहले बिजनेस में भाई मेरा बहुत ही ज़्यादा गलती है, मैं मानता हूँ। मैंने अच्छा सा प्रोडक्ट भी फाइंड नहीं किया, ऊपर से मेरा पोस्टर भी कुछ खास नहीं था यार, इसी के कारण शायद से हो सकता है मेरे को इतना ज़्यादा रीच या फिर डीएम्स वगैरह नहीं आए। लेकिन जो भी हो, फर्स्ट बिजनेस था तो लॉस तो होने ही वाला था। लेकिन जो भी, अगर आप लोग भी ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा 600 से 700 का बजट तो ज़रूर रखना, ताकि आप अपने ऐड को 3 से 4 दिन तक कम से कम रन कर पाओ। जितना ड्यूरेशन तक आप अपनी ऐड को रन कराओगे उतना अच्छा व्यूअर्स आपके ऐड में रिडायरेक्ट होगा। तो ऐड आपको 3 से 4 दिन तक कम से कम रन कराना पड़ेगा, इसके बाद आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डीएम और रीच आने वाला है। और अगर आप लोग चाहते हो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊँ तो बस मेरे को कमेंट में कहे तो पार्ट 2, तो शायद मैं पार्ट 2 भी बना दूँ। और अगर आप लोग वीडियो को अभी तक वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और ज़रूर मेरे को बता देना पार्ट 2 आप लोग को चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए फिर दोबारा मिलते हैं, बाय।